और प्रशांत किशोर ने बता दिया एमके स्टालिन को कि बिहारी डीएनए कैसा होता है और आइंदा से अगली बार बिहारी डीएनए से मत उलझना। एमके स्टालिन की पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पे पहुंच गई है। ये लोग लगातार बिहारियों को कोशा करते थे और आज स्थिति देख लीजिए, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं। किसके बदौलत? प्रशांत किशोर के बदौलत। क्योंकि थलपति विजय जो कि अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं साहब, इन्होंने वहां पे गेम चेंजर भूमिका निभाई है, माहौल ही बदल दिया है। उनके चुनाव को जीतने वाली रणनीति किसने बताई थी? प्रशांत किशोर ने बताई थी। और स्थिति देख लीजिए, तमिलनाडु में 108 सीटों पे बढ़त बना चुके हैं और उनको बहुमत के लिए मात्र और 10 सीटें चाहिए। जब पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये घमंडी एमके स्टालिन जो अपने आप को समझ रहा था कि भाई साहब अब तो हमारा जो है वो सत्ता में खूब पूछ होगा, अब तो हम एकदम से छा गए हैं। बिहारी डीएनए के बारे में बोल रहे थे, हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोल रहे थे और आज इनको इनकी औकात पता लग गई होगी कि इसीलिए ज्यादा घमंड में फूलना नहीं चाहिए और ज्यादा बढ़ बढ़ के बोलना नहीं चाहिए। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। किस तरीके से एक बिहारी डीएनए ने बता दिया एमके स्टालिन को उनकी औकात, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एमके स्टालिन, सबसे पहले इनकी तस्वीर देख लीजिए। ये है एमके स्टालिन जिन्होंने बिहार के डीएनए को बुरा बताया था, मजदूर डीएनए बताया था। बिहारियों के बारे में हमेशा गोलगप्पा बेचने वाला, इसके अलावा ठेला लगाने वाला, इस तरीके के इनके बयान हुआ करते थे और इनको लगता था कि भाई साहब तमिलनाडु की जनता ये सब कुछ सुन के इनको सर पे बिठा लेगी। ये सब बात जब प्रशांत किशोर को पता चला तो उन्होंने कहा कि हमने इनको बनाया था मुख्यमंत्री, ये हमसे मदद मांगने आए थे और उस दरमियान हमने इनकी मदद भी की थी। चुनाव कैसे जीतना है इसका पूरा प्लान भी बताया था और उसके बाद ये जब चुनाव भी जीत गए तो ये बिहार को गाली दे रहे हैं। इनको हम सबक सिखा देंगे, इनको बता देंगे कि बिहारी का मतलब क्या होता है। और उसके बाद विजय थलपति चुनाव लड़ने का मूड बनाते हैं, प्रशांत किशोर से लगातार बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई साहब वहां पे जो है वो चुनाव लड़ा जाए। और उसके बाद प्रशांत किशोर जो है वो जाते हैं, उनके लिए पूरा रणनीति तैयार करते हैं। विजय थलपति के लिए जो है वो पूरा रणनीति तैयार करते हैं और खूब ज्यादा जो है इनकी चर्चा भी होने लगती है कि भाई साहब विजय थलपति आ रहे हैं, क्या बोलना है विजय थलपति को, कैसे चुनाव लड़ना है, किस किस कैंडिडेट को उतारना है, सब कुछ प्रशांत किशोर डिसाइड करते हैं। और आज जब चुनाव के काउंटिंग का तारीख है तो साहब एमके स्टालिन का कहीं अता पता नहीं है। कहां है वो? अता पता नहीं है। बिहारी डीएनए का कमाल है एमके स्टालिन जी, आपका कहीं अता पता लगेगा भी नहीं। एक बिहारी जाके आपके तमिलनाडु में आपको आपकी हैसियत बताया, उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर जो बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। यह बात बताता है कि आइंदा बिहारियों से उलझिएगा मत, वरना विजय थलपति जो कि एक बड़े सुपरस्टार थे, उनको कैसे तमिलनाडु का हीरो बनाना है यह बहुत अच्छे से प्रशांत किशोर को पता था और उन्होंने वो कारनामा जो है वो करके दिखा दिया। आज स्थिति देखिए, 108 पे जो है वो इनकी पार्टी टीवीके जो है वो नई पार्टी है, पहली दफा चुनाव लड़ती है और पहली दफा चुनाव लड़ने में ही ये जो पार्टी है वो देख सकते हैं आप 108 सीटों पे आगे चल रही है। वहीं पे अगर बात किया जाए तो इनकी ये सत्तारूढ़ गठबंधन जो था डीएमके और सीपीए का, सीपीए जो साथ में थे और इनका गठबंधन था डीएमके और उसके अलावा कांग्रेस भी साथ थी, वामपंथी दल सब लोग साथ थे, अन्य कुछ क्षेत्रीय दल को भी लेके आए थे। ये महज 49 सीटों पे सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं, 49 से भी कम आएगा, ऐसी स्थिति बनी हुई है इनकी। इनका घमंड इनको ले लूंगा। वहीं पे अगर बात किया जाए तो जो एक और मुख्य विपक्षी गठबंधन है एआईएडीएमके, ये जो है वो 75 सीटों पे, इसका पुराना वाला आंकड़ा जो है वो अपना छू चुकी है। भाजपा को इसमें 33 सीट मिला था जिसके ऊपर वो चुनाव लड़ी थी। कुल मिला के आंकड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 108 जीतने के लिए कितना चाहिए, मतलब बहुमत के लिए कितना चाहिए, 118, 10 और सीट चाहिए और साहब ये दोनों गठबंधन करके सरकार वहां पे बना लेंगे। एमके स्टालिन जो है उनका पता नहीं चलेगा कि वो कहां गए, विपक्ष में भी ठीक से बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, ये बहुत बड़ी इनकी चुनौती रहेगी। और क्या करेंगे इस बार, ये बहुत बड़ी समस्या रहेगी। एक बिहारी से उलझने का परिणाम जो है वो एमके स्टालिन ने देख लिया। प्रशांत किशोर शुरुआती टाइम से ही कह रहे थे कि भाई साहब एमके स्टालिन ने ऐसा बयान क्यों दिया, उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको हम बख्शेंगे नहीं। और इतना ही घमंड था तो हमसे मदद मांगने क्यों आए। एक टाइम पे प्रशांत किशोर सत्ता में लाए और कहे चलो भाई मदद मांगे हो तो मदद करता हूं, और दूसरे टाइम पे प्रशांत किशोर ने उनको सत्ता से उतार दिया और बता दिया कि नाम प्रशांत किशोर है बाबू, वो तो बिहार है,
जहां पे लोगों ने समझा नहीं। और सही सही बात है, अगर अभी देखा जाए प्रशांत किशोर को, तो जो उनकी रणनीति और जिस तहत वो चुनाव लड़ते हैं, वाकई वो लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बिहार ऐसा ही स्टेट है जहां पे प्रशांत किशोर को जो है वो सीट नहीं मिलती है, या फिर कोई उनको चुनाव में जो है वो वोट नहीं देना दिया, इस बार ज्यादा लोगों ने नहीं दिया। लेकिन अगर प्रशांत किशोर की वाकई बात की जाए तो ये बंदा है, और वाकई इनके ऊपर भरोसा करना चाहिए था उस टाइम पे भी, बिहारियों को, हम लोगों को, या फिर तमाम जो है बिहारी लोग हैं उनको। हालांकि अब तो चीजें बहुत आगे निकल गई, हाथ से निकल गई, प्रशांत किशोर फिर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि भाई साहब वो क्या चीज है। और उसके बाद जो उन्होंने रणनीति बनाई, विजय थलपति को मुख्यमंत्री वो बनाने वाले हैं, स्थिति वैसी अब स्पष्ट जो है वो दिखाई दे रही है। ये बातें बताती है कि भाई चाहे दूसरे राज्यों में बिहारियों के लिए काम करना हो, बिहारियों की अस्मिता की लड़ाई लड़ना हो, उसमें प्रशांत किशोर से आगे कोई नहीं है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में भी वो गए थे, और उस दौरान भी जब उन्होंने चुनाव में मदद की थी वहां के क्षेत्रीय पार्टियों को, और उन्होंने पूछा था कि कितना चाहिए आपको, तो इन्होंने कहा था पैसा थोड़ा बहुत कम कर दीजिएगा, लेकिन आगे से जो बिहारी आए जरा उससे इज्जत से पेश आइएगा। ये इस सद्भावना के साथ आज तक जो है वो बिहारियों को लेके आगे बढ़े। भाई सैल्यूट है, प्रशांत किशोर के कामों को सैल्यूट है। जिस तरीके से अभी उन्होंने एमके स्टालिन को जाके उन्हीं के गढ़ में सबक सिखा दिया कि भाई साहब थोड़ा होश में रहिएगा, आइंदा बिहारियों को जो है वो मत कहिएगा कि उनका डीएनए खराब है। देख लीजिए बिहारी डीएनए यहां पे आके पूरा तमिलनाडु का डीएनए बदल के चला गया। यही है स्थिति, देख लो भाई क्या करके चले गए। पूरा जो एक सोच था वो बदल दिया, और स्थिति ये है कि एमके स्टालिन सत्ता से बाहर, उनको जो है वो गेट आउट पास लगवा दिए, चलो भाई निकलो यहां से, दफा हो, आइंदा बिहारियों के बारे में बोलना मत। तो ये है प्रशांत किशोर, और ये है पावर प्रशांत किशोर का, ये है पावर बिहारी डीएनए का। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से एमके स्टालिन को भगा दिया वो, और बता दिया कि भाई साहब आइंदा बिहारी डीएनए से उलझना मत, ये बात आपको कैसी लगी कमेंट करके जो है वो बता दीजिए, जानकारी दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।